हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जिसके टॉप 25 प्रश्न। दोस्तों, ये सब प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न दिया है कि ताजमहल किस शासक द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल किस शासक के द्वारा बनवाया गया था। अगर दोस्तों आप पहले से किसी प्रश्न को तो जानते होंगे तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और 25 में से कितना आपका स्कोर सही हुआ, कितना आप सही कर पाते हैं क्वेश्चन का आंसर, तो अपने कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता दीजिएगा। तो दोस्तों, ताजमहल किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के द्वारा। ताजमहल किस शासक के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, शाहजहां। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों, आपका प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे चौड़ी नदी है वह ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। तो आपको दोनों याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। दोस्तों, आपको ये बताने का भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों, तो बोध गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रख लीजिएगा कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सरनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर इस तीसरे नंबर प्रश्न को उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर दोस्तों प्रश्न दिया है कि भारत का मुकुट किस राज्य को कहा जाता है। भारत का मुकुट किस राज्य को कहा जाता है। तो दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर को। भारत का मुकुट जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं। दोस्तों, ये पर क्या रहेगा, मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82 दांत। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं दोस्तों, तो 82 दांत। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, छठवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, प्रश्न कर रहा है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकमिलन ने। साइकिल का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकमिलन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों, प्रश्न कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है। पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाज को। पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो बाज को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाज को। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंकलेश्वर। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंकलेश्वर। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है। विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस के पास। विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूस के पास। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, तो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। अगले नंबर क्वेश्चन दिया है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? दोस्तों प्रश्न करा है कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी को। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी को। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही मार दीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि मच्छरों का कौन सा खून पसंद है? एक मच्छरों का कौन सा खून पसंद है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का खून मच्छरों का पसंद है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मच्छरों का कौन सा खून पसंद है? तो ऑप्शन नंबर बी, ओ ब्लड ग्रुप। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दूध उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला स्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दूध उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? वह पहला। दोस्तों अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लिखिए पहले लाइक कर दीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है किस देश में एक भी नदी नहीं है? दोस्तों आपको प्रश्न दिया है कि किस देश में एक भी नदी नहीं है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। किस देश में एक भी नदी नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि चांद पर सर्वप्रथम पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने किया था? चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने किया था दोस्तों? तो भारत ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन दिया है 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग VVI कर लीजिएगा क्योंकि VVI प्रश्न है। दोस्तों भारत का राष्ट्रगान किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला भाषा में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रगान किस भाषा में लिखी हुई है? तो बांग्ला भाषा में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलेबी। उत्तर प्रदेश का राज्य की मिठाई क्या था? जलेबी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम आप लोगों को बताना है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपेज। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी दोस्तों? तो स्टेपेज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी दोस्तों? तो स्टेपेज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के। अगला नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा मसालों की रानी वह इलायची को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मसालों का रानी इलायची को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये आप लोगों के लिए टेस्ट रहेगा। तो इस टेस्ट का जो देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो इस टेस्ट का प्रश्न क्या करे दोस्तों, देखिए चलते हैं। तो प्रश्न करें कि सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? दोस्तों प्रश्न करें कि सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको 25 क्वेश्चन कुल करवा दिए और 25 क्वेश्चन में से कितना आप क्वेश्चन सही किए हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो के लिए जय हिंद, धन्यवाद।